क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड जो है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अभी तक आप क्या निकालते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट और इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली, यही निकाल रहे थे ना। तो जो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यही निकाला था ना अभी आप यही वेरीफाई कर रहे थे। अब आपको ये चीज इसने दे रखी है और अब आपको चेंज करना है इसको। अब आपको इक्वेशन में बनाना, पहले आपको इक्वेशन दी थी, उसको आपको क्या करना था, इक्वेशन को पहले अल्फा और बीटा निकालना था उसमें, फिर उसको वेरीफाई भी करना था। अब आपको उसका उल्टा करना है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है उसने, अब आपको इसको इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं। मैं पहला तरीका बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमें दे रखा है 1/4 के इक्वल है। ये बोला ना इसने कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली ना, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 होता है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b/a के बराबर होता है ना, b/a के बराबर होता है। तो अब हमारा जो 1 है, तो 1 तो हमारा हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा और a हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आइए c में, दूसरा हमें दे रखा है -1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a होता है ना, c/a होता है। तो अगर अल्फा बीटा है यहाँ पर, तो यहाँ -1 दे रखा है, तो अब -1 c/a होता है, तो नीचे क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, तो 1 तो है ही नहीं, यहाँ पर तो 4 आ रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो -1 आ रहा है, तो अगर हम नीचे 1 रखते हैं, मान लो इसे हमें पता है कि a की वैल्यू 4 है, तो ये तो -1/4 आएगा ना, लेकिन ये तो अल्फा बीटा की वैल्यू -1 बता रहा है कि ये आनी चाहिए। तो ये आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि अगर हमारा आंसर यहाँ ये होता है -4 इंटू -1/4 होता, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ आंसर कितना आ जाता है -1। तो इसका मतलब ये है कि अगर a 4 है, तो a 4 है, तो c जो है हमारा ये होना चाहिए 4 होना चाहिए, तभी तो आएगा आंसर इसका। तो हम इसको समझ में आया आपको। देखिए इससे क्या है, आपने b यहाँ तक तो आपने इजी निकाल लिया होगा कि -b है, तो -b को हमने 1 मान लिया, तो b इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1 हो गया। ठीक है, a इक्वल टू 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो c/a है, लेकिन यहाँ -1 दे रखा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर मान लो आपको पता है कि 4 है, तो आंसर -1/4 आना चाहिए था ना, 4 तो आ ही नहीं रहा है इसमें। तो इसका मतलब हमें -1 लाना पड़ेगा। c/a के आगे क्या लिखें कि जैसे -1 आंसर आ जाए। तो -1 आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम a हमें पता है 4 है, तो ऊपर अगर हम -1 रखते हैं, तो कौन सा नंबर रखें कि 4 से 4 कट जाए, 4 ही तो रखेंगे। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या आंसर आ गया -1। तो c की, इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई ना -1, c/a अल्फा बीटा होता है, तो -1 आ गई। एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसको समझना पड़ता है ये भी इजी, लेकिन थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरा होता है हम सीधे फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ये, देखिए px इक्वल टू k x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे इसको प्रूव करा था, वही चीज है ये, अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है के, तो हम ऐसे ही रख देंगे, x² ऐसे ही रखिए। हमें तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो हम तो वही रख सकते हैं। तो ये हमें अल्फा बीटा, अल्फा कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ दे रखा है हमें अल्फा बीटा दे रखा है हमें -1 दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आएगा x² और यहाँ पर भी x होगा ना, x छोड़ दिया मैंने, x/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगो तो क्या आएगा यहाँ पर 4x² माइनस x -4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। और ये के यहाँ रहने दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को इधर भी रख सकते हैं ना, k/4, और ये हमारी इक्वेशन होगी 4x² माइनस x -4, ये हमारी इक्वेशन हो गई। और यही निकालना था हमको, यही निकालना था। अब आप इसको भी रख के देख लो, तो भी आपका आंसर यही आएगा।
अब देखो, अगर आप इसको रखते हो, जैसे आपने ये, मैंने ये फॉर्मूला से इजी हो गया। अब आपने यहाँ पर निकाला था जो आपने पहले सॉल्व किया था, तो अगर हम इसकी जो हमारी जो वो होती इक्वेशन, वो ये होती है ना, a² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होती है ना। अब देखिए, इसमें हमें a कितना, हमें पता है a कितना है हमारा, a है हमारा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा x²। b कितना है हमारा -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा x हो जाएगा ना, क्योंकि b की जगह 1 हो गया। और c कितना है हमारा, c 4 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा c भी माइनस का था ना हमारा। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम -4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा तो -1 आएगा ना। ये हमें -1 आंसर लाना है, तो ये -4 होगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, -4 इक्वल टू 0। तो देखिए, ये भी वही आंसर आ रहा है और आपका ये भी वही आंसर, क्योंकि ये जब ये इक्वल टू 0 होगा, 4 को इधर ले जाओगे, k/4 को इधर ले जाओगे, तो यहाँ यही आंसर तो बचेगा हमारा 4x² माइनस, जब आप ये आपका आ रहा है k/4 इक्वल टू 0 आ रहा है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 ही तो बचेगा हमारा आंसर। तो हमारा ये इस वाले का भी आंसर यही आ रहा है, और ये दूसरे को देखो तो इसका भी आंसर हमारा यही आ रहा है। तो आप दोनों से कोई मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इजी मेथड आपका ये फॉर्मूले वाला है, जो आप इजीली कर सकते हो। एक बार और बता देती हूँ दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा आपको क्वेश्चन। देखिए, हमें जो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर 1/, पहले हम क्या करते थे, हमें इक्वेशन दी हुई थी, उसमें हम अल्फा बीटा a b c निकालते थे। उससे हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और c/a इक्वल टू अल्फा बीटा को हम वो करते थे, वेरीफाई करते थे। अब इसने उल्टा दे दिया, अब इसने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको दे रखा है, अब आपको इक्वेशन में चेंज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दे रखा है, और अल्फा बीटा इसने दे रखा है -1 दे रखा है। तो हमने ये माना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो ये हमारा b होगा, और ये a होगा कि -b/a होता है, तो -b इक्वल टू 1 लिख दिया हमने, और a इक्वल टू 4 लिख दिया। यहाँ तक तो समझ आएगी आपको। मेन प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर। अब अल्फा बीटा इक्वल टू c/a कितना दे रखा है उसने, -1 दे रखा है। अब -1 दे रखा है, तो अगर यहाँ पर इसका आंसर -1 है, तो a तो हमारा 4 था ना, तो अगर /4 करते तो -1/4 आंसर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है। तो तब ये क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर -4 रखें और नीचे a4 हम निकाल चुके हैं, तो इससे इसको काटोगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा c कितना होगा, -4, और a हमारा 4 है ही, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमें सब कुछ पता लग गया, हमारे पास क्या है, a b कितना है, c कितना। तो हमने क्या किया, ये जनरल इक्वेशन लिखी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह मैंने क्या करा, 4 था तो 4 लिख दिया, 4x²। b की जगह क्या था, -1, तो -x हो गया। c की जगह -4 था तो मैंने -4 लिख दिया, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई मेरी। ठीक है। अब मुझे अगर ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x² में हम अल्फा प्लस बीटा, मुझे पता है कि 1/4 दे रखा है, मैंने 1/4 लिख दिया। अल्फा बीटा उससे -1 दे रखा है, तो मैंने -1 लिख दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करा मतलब एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिखी, ये आंसर आ गया, और 4 को बाहर ले गई मैं, तो k/4 है, अगर k/4 को इधर ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन बनी है। और ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, देखो ये k/4 को इधर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4/k कर दोगे ना आप, ये पलट जाएगा जाके वहां पर ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका यही तो आंसर आ रहा है, जो आपने इसमें निकाला वो भी यही है, और ये भी आपका यही आ रहा है। तो आपने आंसर निकाल दिया ना, ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब मैं और ये मैंने एक बता दिया आपको, एक और बता देती हूँ ऐसा, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूले पे रख के बताऊंगी ना।